ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 19 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों पर करें अमल, इन कार्यों को करें, अन्यथा गरीब रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन कामों को आप जरूर करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि किन कामों को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत अवश्य देखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, हो सकता है कि आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, लेकिन हार न मानने का जज्बा आपको अलग बनाता है। इसलिए किसी भी कार्य को लेकर कभी अपने मन से हताश और निराश ना हो, हार मानने की कोशिश ना करें, बस आप प्रयत्न करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात से सहमत है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 19 सितंबर 2022 है, दिन सोमवार, तिथि नवमी तिथि, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष है, कुमार मास भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन चंद्र राशि रहेगी मिथुन राशि। आज के दिन योग रहेगा व्यतिपात योग 7:27 सुबह तक, आगे वरियान योग आएगा। नक्षत्र आर्द्रा 6:11 PM तक, आगे पुनर्वसु नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का सबसे शुभ समय, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, रहेगा 11:50 AM से लेकर 12:39 PM तक, और राहु काल रहेगा 7:39 AM से लेकर 9:11 AM तक। यानी इस राहु काल की समय अवधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा राहु काल वाले समय का। अब आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, पकड़ कर चलिएगा कि आज के दिन आपको कहीं ना कहीं एक अलग ही मनोदशा में आप नजर आएंगे। बता दें, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ अच्छा कार्य भी बनने वाला होगा, भावुक होकर उसे ना कर पाएंगे। ध्यान देखिएगा, रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा मुनाफा देंगे। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भाग दौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिन आपका बढ़िया है। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद होगी। असहजता की वजह से आप कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैवाहिक बंधन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ बंधन है, इसका भी एहसास आपको होगा। आपको जरूरत है तो जीवन साथी को आत्मीय लगाव के साथ बातचीत करने की और उनकी बातों को समझने की बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ आपके लिए, यदि कहते हैं ऐसा कि माता पिता के अलावा यदि इंसान की तरक्की से किसी को जलन नहीं होती, तो वो है अपनी धर्मपत्नी या वैवाहिक जीवन में मिला हुआ जो साथी है। अन्यथा आपसे सब जलना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन माता पिता आपसे कभी नहीं जलेंगे आपकी तरक्की को देखकर, क्योंकि उन्हें प्रसन्नता मिलती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं धर्मपत्नी, जीवन साथी इस प्रकार के चीजों का अनुभव करते हैं और उसी प्रकार के अनुभवों को दिलाते हैं, यानी उनको भी जलन नहीं होती।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 2। और यदि हम उपाय की बात करें तो ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। सुबह शाम यानी दोनों समयावधि में 11 बार जप करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, बेहतरीन से परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। अब आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए किन कार्यों को करना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस पुराण में जीवन को समझने और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम बातों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ करना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि पाठ करवाने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। ये कहा जाता है कि गरुड़ पुराण को मरने के बाद ही सुनना चाहिए, लेकिन इसके एक भ्रामक स्थिति माना जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इससे जीवन में ऐसी तमाम नीतियों के बारे में बताया जाता है और पता चलता है कि आपको धर्म की राह दिखाने के साथ आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देने वाली बातें भी होती हैं। गरुड़ पुराण माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कुछ बातें हैं जिनको अमल करने के लिए कहता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। अगर आप इन बातों का अमल नहीं करेंगे तो आप हमेशा ही गरीब रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। पहला काम है, गरुड़ पुराण में कहा गया कि गंदे कपड़े ना पहने। जी हाँ दोस्तों, गंदे कपड़े पहनने वाले लोगों के पास माता लक्ष्मी कभी नहीं भटकती हैं। जैसा कहते हैं कि जो लोग गंदे कपड़े, जिनके पास निवास स्थान नहीं है, जो खुद गंदे कपड़े पहन के रखते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा नए कपड़े पहनो, लेकिन एक चीज है कि जो भी कपड़े आपके पास है उसे साफ सुथरा करके पहनो। इतना आप जरूर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से कोई मिलना जुलना नहीं चाहता। व्यापार में बढ़ावा और नौकरी में भी सुंदर और साफ सुथरे कपड़े देखकर ही मालिक खुश होता है। तो जैसे कि यदि आप कहीं जॉब करते हैं या आप स्वयं अपने आप में ही गौर करके देखिए कि आपके, समझ लीजिए कि आपके बच्चे हैं और अगर वो गंदे कपड़े पहन के आएंगे तो आप उनको पसंद नहीं करेंगे। आप खुद चाहेंगे कि ये कपड़े साफ पहने, अच्छे कपड़े पहने। ठीक उसी प्रकार भगवान माता पिता के जैसे हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप, अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद स्वयं ही वो नहीं आती हैं। तो सबसे पहले गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान का भोग, जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, इस बात का भी जिक्र है कि भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जिन घर में खाने को चखने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। वहीं अन्न का जूठा होना या फिर इसका अनादर करना माँ लक्ष्मी जी को नाराज करता है। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि घर में क्लेश होगा, कलह होगा और इसी के साथ भगवान को भोग लगाकर ही प्राप्त करें। ग्रंथ का पाठ, जी हाँ दोस्तों, तीसरी चीज है, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों में मौजूद ज्ञान को जरूर समझना चाहिए। अगर वह खुद इस ज्ञान को जानेगा तो वह इसके बारे में दूसरों को भी समझा पाएगा। मान्यता है कि हमें धर्म एवं कर्तव्य का ज्ञान जरूर होना चाहिए। ऐसा होने पर हम जीवन का असल उद्देश्य समझ पाते हैं और हम सही दिशा में चल पाते हैं। इसी के साथ चौथी चीज है चिंतन। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में चिंतन की भी खास जिक्र किया गया है। मान्यता है कि चिंतन के लिए जाने में परेशानियां दूर होती हैं। जैसे जो लोग चिंतन करते हैं तो उनकी परेशानियां दूर होती हैं। तप, चिंतन एवं ध्यान लगाने से मन शांत रहता है और क्रोधी भी हमसे दूर हो जाता है। क्रोध पर काबू आप पा लेते हैं और क्रोध पर काबू प्राप्त कर पाना जीवन में सफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अवश्य करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, ये 4 चीजें हैं जिन पर आपको जरूर अमल करना चाहिए और इन चीजों पर अमल करने से, इन कार्यों को करने से जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक, और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। जीवन हमेशा खुशहाल रहता है, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम
देना चाहेंगे। भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, शुभ और श्रेष्ठ परिणाम आप प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।